गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अबाउट जो था कि कैम प्रोफाइल किस तरह का ड्रॉ होगा। ठीक है, नाइप एज फॉलोअर था, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी नाइप एज फॉलोअर ही रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था उसमें इसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं किसमें है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी एक आर एस खुरमी का जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें भी क्या होंगे, दो केस बनेंगे। ठीक है, एक क्या हो गया, ड्रा द कैम प्रोफाइल पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम, और दूसरा क्या होगा, पासिंग थ्रू द ऑफसेट। ठीक है, तो दो केस बनते हैं इसमें, तो दोनों केस हो जाएंगे। ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर ही रहेगा। तो सिमिलर जो आप लोग जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो चीज़ पढ़े, सिमिलर जो है सेम चीज़ यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ फॉलो करना होगा क्या कि हम लोग ग्राफ देखेंगे। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख रहे थे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा था, साइनसोइडल ग्राफ था, क्योंकि उसके इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, डेट मीन्स क्या हुआ कि साइनसोइडल ग्राफ होगा। तो साइनसोइडल ग्राफ जैसा हम लोग जानते हैं इस तरह से ग्राफ होता है साइनसोइडल का, लेकिन चूंकि ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, लेकिन इक्वेशन में हम लोग ने क्या निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, यानी दैट मीन्स निगेटिव वाले ग्राफ स्क्वायर, निगेटिव का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो डैट मीन्स ये ग्राफ कंसीडर होंगे, ये ग्राफ कंसीडर होंगे। डैट मीन्स निगेटिव में क्या होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में निगेटिव में ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं जब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग देख चुके थे। ठीक है, सिमिलर कंडीशन है जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था वो क्या था, स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पर क्या होगा, साइनसोइडल होगा। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन सेम प्रोसेस से ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या, कैम प्रोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर। ठीक है, तो स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर कितना है, 40 mm। तो हम लोग क्या करते हैं कि 40 mm का एक स्ट्रोक लेते हैं। तो ये हम स्केल से कितना ले रहे हैं, 40, यानी 20 ले रहे हैं स्केल में। ठीक है, 20 स्केल में ले रहे हैं, यानी 20 इक्वल टू हम लोग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होगा, RF 40 mm इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 20 mm। ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग को डाटा लेकर चलना है। फिर सिमिलरली हम लोग जो लेंथ होगा, जहाँ पर थीटा, हम लोग ग्राफ क्या निकालना है, थीटा और डिस्प्लेसमेंट एक्स का ग्राफ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि स्केल में 30 है, तो 30 दूनी 60, इसका दोगुना हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका दोगुना हम लोग लेते हैं। आप लोग एग्जाम में बिना स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल, इसके बगैर इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसको बनाएं। अब देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो गया, ये 40 mm, ये स्ट्रोक हो गया 40 mm, और ये क्या है, थीटा होगा। ये टोटल कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 360 को, ये टोटल कितना है, 60 mm है। टोटल कितना हमने लिया है, 60 mm। ठीक है, 60 mm, डेट मीन्स क्या हो गया, 360 डिग्री इक्वल टू 60 mm।
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है लेंथ हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। आउट स्ट्रोक या राइज स्ट्रोक कितना है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 mm। फोर्थ 1/4 कर दिए, यानी हम लोग का जो राइज स्ट्रोक है वो कितना mm होगा, हम लोग 15 mm यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 mm, यहाँ पर ये 15 आ रहा है, इसको हम लोग 15 mm ले लेते हैं। फिर कह रहा है क्या, डीवेल पोजीशन कितना है 30, यानी 30 डिग्री अगर लेंगे तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी हो जाएगा 12 से भागा दे देंगे तो 5 mm हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है डीवेल पोजीशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 mm डीवेल हो जाएगा हमारा। 5 mm हम क्या ले रहे हैं, डीवेल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक कितना है 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। इसके रेशियो में हम लोग ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 mm हमारा रिटर्न स्ट्रोक हो गया। 10 mm क्या हो गया रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, डेट मीन्स ये कितना हो गया राइज स्ट्रोक है, ये है 90 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। फिर ये हो गया आपको रिटर्न स्ट्रोक, ये हो गया 60 डिग्री। जो रेस्ट बचेगा रिमेनिंग क्या होगा 180 डिग्री, यानी रेस्ट कितना है ये 180 डिग्री। अब आपको जो है ये राइज स्ट्रोक हो गया, डीवेल हो गया और ये रिटर्न हो गया और ये फिर से डीवेल हो गया। एंगल और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो ग्राफ खींच लिए इसमें। उसके बाद देखेंगे कि इस एंगल को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसे भी हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 15/6, यानी हो गया कितना 2.5। ठीक है, 2.5 का हम लोग 6 पार्ट लेते हैं। और इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसको लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 10/6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, यानी 1.33। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक एंगल लेंगे, एंगल 6 पार्ट में बांटकर उसको पैरेलल जो जितना भी होगा पैरेलल लाइन से मिला देंगे। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, कोई लाइन को अगर 6 पार्ट में डिवाइड करना तो क्या करेंगे कोई भी एक एंगल ले लेते हैं इस पर, उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टर से क्या करेंगे 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट मिला देते थे। ठीक है, और इसी के पैरेलल हम लोग क्या करते थे लाइन ड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, इस प्रकार ये जो होगा लाइन ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये सब लाइन क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में उस तरह से बनाइएगा। हम यहाँ नॉर्मल 1.3 ले रहे हैं। दस बटा तीन
अब क्या हो गया, राइज और डीवेल दोनों क्या हो गया कि 6 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। या आप यहाँ से कर सकते हैं क्या, 30-30 के एंगल पर आप लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 30-30 के एंगल पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। कितना नेमिंग कर देते हैं इसका, नेमिंग करने का क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6, फिर 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश 0 डैश, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ABCD ये हो गया हमारा A, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा ABCDE F और ये हमारा G। सिमिलरली इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा G डैश, यहाँ पर आ जाएगा तो F डैश, यहाँ पर E डैश, D डैश, उसके बाद C डैश, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 F, ओहो F डैश, ये हो जाएगा नेक्स्ट E डैश, ये हो जाएगा D डैश, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका C डैश, ये हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा A डैश, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ जो है यहाँ से हम लोग वो साइनसोइडल ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक ग्राफ इसके पॉइंट के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्या है, डीवेल है। अब इसके आप लोग फ्रेंच कर्व के हेल्प से ये ग्राफ यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट और एंगल ग्राफ हो गया, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए फिर से देखते हैं क्या क्या हमको और चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो दिया हुआ है क्या, स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर 40 mm, आउटवर्ड्स या राइज स्ट्रोक दिया हुआ है, डीवेल 180 mm। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ मेंशन है, देखते हैं। क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर 40 mm यानी क्या होगा
कि जो फॉलोवर का बेस सर्किल होगा, यानी बेस सर्किल अगर देखा जाए, ठीक है, बेस सर्किल वो कितना होगा, 40 mm का ही होगा, ठीक है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो मान लिया जाएगा कि बेस सर्किल क्या है, 40 mm का है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक 40 mm का सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक 40 mm का बेस सर्किल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या है कि फॉलोवर का एक्सिस और कैम का एक्सिस क्या है, दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस दोनों का सेम लेते हैं। नाइफ एज फॉलोअर है ये भी, तो ऊपर क्या करते हैं हम लोग, नाइफ एज लेते हैं। नाइफ एज ले लिए। उसके बाद क्या करना है, तो पहला 90 डिग्री है, ठीक है। हमारा जो आउट स्ट्रोक है या राइज स्ट्रोक कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं इसके बेसिस से। ठीक है। उसके बाद डीवेल कितना है, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंगल कंपास से नाप लेंगे और 30 डिग्री एंगल यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 60 डिग्री क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये सेंटर। अब क्या किए थे, इसको 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, ठीक है। यानी 90 को 6 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है। तो 15-15 डिग्री का एंगल हम लोग ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 60 डिग्री को भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 10-10 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस जो हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, सेम प्रोसेस, यानी जो लेंथ होगा हमारा, ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, हम लोग स्ट्रोक बढ़ाकर इसको कैम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला कंडीशन क्या है, ओ ए, ओ ये है और ए भी ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग सारे एंगल को मिला लेते हैं पहले। अब यहाँ से देखेंगे ये 1 और B, यहाँ पर ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग वो मार्किंग कर देंगे जितना डिस्टेंस हो। ये क्या हो जाएगा नीचे, तो 1 2 3 4 5 6, यह क्या हो जाएगा, OA, तो यहाँ B हो जाएगा। फिर ये डिस्टेंस 2 और C मेजर कर लेंगे, 2 और C क्या होगा, लगभग यहाँ आएगा, तो ये हो गया आपका 2C। उसके बाद C 3 और D, यानी 3D, D क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे होगा, 3D। उसके बाद 4E, उसके बाद 4E, 4E, ठीक है। उसके बाद 6G, ठीक है। अब
इसको क्या करेंगे हम लोग, कर्व को मिला देंगे, इस कर्व को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ देखेंगे 6 डैश G डैश, 6 डैश G डैश, इसी रेडियस का होगा, 40 mm का ही होगा ये कितना होगा, 40 mm का। ठीक है, उसके बाद 6 डैश, ये कर्व यहाँ तक आएगा। ABCDEFG। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे इससे, फिर से एंगल नापेंगे 6 डैश और G डैश, 6 डैश और G डैश, G डैश ये है, G डैश, G डैश, F डैश, E डैश, E डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग 6 डैश E डैश, यानी क्या, ये लेंथ कितना है, 40 mm है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कितना, 40 mm। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपको 6 डैश हो जाएगा। फिर इससे थोड़ा सा छोटा यानी 5 डैश और F डैश, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ये कितना हो जाएगा, 5 डैश। फिर और मेजर करेंगे, ये और छोटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 डैश। फिर और मेजर करेंगे कितना, C डैश, C डैश से यहाँ मेजर करेंगे, C डैश, ये 2 डैश, C डैश, D डैश, 3 डैश, ये आ जाएगा आपको और छोटा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा इसमें, किसमें, C डैश में, और छोटा हो जाएगा किसमें, B डैश में। एक कर्व बनेगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस कर्व को मिला देंगे, इस कर्व को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये डेवियल पोजीशन है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे सेम रेडियस से। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो एक प्रोफाइल हमारा ड्रा हुआ। ये प्रोफाइल किसका है, तो विदाउट ऑफसेट, यानी जो कैम का एक्सिस और फॉलोअर का एक्सिस दोनों क्या होगा, सेम होगा, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन केस के लिए होगा। ठीक है, तो हमारा कैम प्रोफाइल किस तरह से ड्रा हुआ, फाइनल कैम प्रोफाइल अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा हमारा फाइनल कैम प्रोफाइल, ये हमारा फाइनल कैम प्रोफाइल होगा। ठीक है, अब हम इसी में ऑफसेट का केस देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो फॉलोअर है, ठीक है, जो फॉलोअर है वो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो हम जो है वीडियो में शुरू में डाल देंगे।